बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 लिक्विड एंड सॉलिड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक टाइप डिस्कस की थी, जो कि थी इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। आज हम उसी फोर्स के कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस फोर्स से इफ़ेक्ट होते हैं, या फिर दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसके साथ रिलेशन में है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फैक्टर की, तो हम बात करते हैं साइज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की। साइज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो आपके पास बेसिकली होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के जो शेल हैं, कोई भी एटम है, आपको पता है कि उसके सेंटर में न्यूक्लियस होगा, उसके इर्द गिर्द जो है वो डिफरेंट शेल्स मौजूद होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका मतलब है कि उस एटम के या फिर उस मॉलिक्यूल के उतने ही ज़्यादा शेल होंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उनका ज़्यादा होगा। सबसे पहले अगर हम इनका रिलेशन देख लें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का जो है वो लंदन फोर्सेस के साथ, तो वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है अगर वो ज़्यादा होगा तो उस मॉलिक्यूल में पोलराइजिबिलिटी का फिनोमेना भी ज़्यादा होगा। पोलराइजिबिलिटी क्या थी, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि पोलराइजिबिलिटी वो एक्सटेंट है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल कितनी आसानी से पोलराइज हो सकता है, वो कितनी आसानी से अपने डायपोल में कन्वर्ट हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अगर ज़्यादा होगा तो पोलराइजिबिलिटी उतनी ही आसान होगी, मतलब इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। पोलराइजिबिलिटी जब आसान होगी तो पोलराइजिबिलिटी आसान होने का मतलब है कि आपके जो मॉलिक्यूल हैं वो आसानी से क्या हो रहे हैं, वो आसानी से डायपोल में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब वो आसानी से डायपोल में कन्वर्ट होंगे, इसका मतलब है कि उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी उतनी ही आसानी से और जल्दी डेवलप होगा। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा, पोलराइजिबिलिटी आसान। पोलराइजिबिलिटी आसान या फिर पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा, तो जो लंदन फोर्सेस हैं, जो इंटरेक्शन है मॉलिक्यूल के दरमियान, वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इसी को हम देख लेते हैं कि ये किन किन फैक्टर्स को इफ़ेक्ट करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स की, एंड उसके बाद हम बात करेंगे फिज़िकल स्टेट की। इसके अंदर हम दो ग्रुप्स की बात करेंगे। सबसे पहला जो ग्रुप है हमारे पास, वो हम बात करते हैं ग्रुप 7th ए की, जो कि है हैलोजन फैमिली, एंड उसके बाद आता है ग्रुप 8th ए, जो कि है नोबल गैसेस। अगर हम नोबल गैसेस की फैमिली को देखें तो उसमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन वगैरह मौजूद होते हैं। इसमें हीलियम ऊपर होता है, देन उसके बाद जीनॉन, फिर क्रिप्टॉन आते हैं, आर्गॉन जो है वो आता है। तो होता ये है कि डाउन टू द ग्रुप जब हम बात करते हैं, डाउन टू द ग्रुप कहते हैं ऊपर से नीचे जब हम एक ग्रुप को देख रहे होते हैं। तो अगर हम डाउन टू द ग्रुप बात करें तो नोबल गैसेस के या फिर जो एटॉमिक साइज़ होते हैं, कोई भी एटम्स हैं हमारे पास, तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा, पोलराइजिबिलिटी नीचे की तरफ जो है वो आसान होगी। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर एक एटम मौजूद, एलिमेंट मौजूद है, यहाँ पर एक एलिमेंट मौजूद है और यहाँ पर एक एलिमेंट मौजूद है। जब नीचे की तरफ आते हुए एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है और एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होने के साथ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसके अंदर पोलराइजिबिलिटी का फिनोमेना भी इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से उनके अंदर लंदन फोर्सेस या फिर जो इंटरेक्शन है वो फोर्सफुली जो है वो मौजूद होंगी या फिर ज़्यादा मौजूद होंगी, जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं हैलोजन फैमिली की। हैलोजन फैमिली की जब हम एग्जांपल लेते हैं तो उसमें ये होता है कि सबसे ऊपर टॉप पे फ्लोरीन मौजूद है, देन क्लोरीन मौजूद है, देन ब्रोमीन है और उसके बाद जो है वो आयोडीन है। अब ये जो हैलोजन फैमिली है ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब इनको अगर हम देखें, फ्लोरीन का जो एटॉमिक साइज़ है वो कम है, क्लोरीन का फ्लोरीन से ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन का इन दोनों से ज़्यादा है, फ्लोरीन और क्लोरीन से, और आयोडीन का इन तीनों से साइज़ जो है वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम है, क्लोरीन का ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन का उससे ज़्यादा, और आयोडीन का इन सब से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि आयोडीन की जो पोलराइजिबिलिटी है वो ऊपर इन तीनों से क्या है, हाई है। पोलराइजिबिलिटी हाई है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम आयोडीन के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे
तो जो आयोडीन के मॉलिक्यूल हैं वो आसानी से पोलराइज हो जाएंगे। अब वो अगर आसानी से पोलराइज होंगे उतनी ही आसानी से उनके अंदर डायपोल बन जाएगा। जब डायपोल आसानी से बनेगा तो उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा फोर्सफुली इंसर्ट होंगे। जब उनके अंदर लंदन फोर्सेस ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप होंगी तो उनके मॉलिक्यूल ज़्यादा अच्छे तरीके से एक दूसरे के नज़दीक जुड़े हुए होंगे। तो अगर हम उनको अलहदा करना चाहते हैं, हम अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट देखना चाहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या करते हैं कि हम उसे बॉयल करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं ताकि उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हो जाएं। तो आयोडीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। किसकी निस्बत? फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन की निस्बत ज़्यादा इस वजह से होगा क्योंकि उसके मॉलिक्यूल फोर्सफुली एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये किस वजह से हुआ? ये हमारे पास हुआ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के साइज़ की वजह से, और ये इस वजह से हुआ क्योंकि उनके दरमियान लंदन फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल दी गई है कि अगर हम फ्लोरीन के बॉइलिंग पॉइंट को देखें तो वो -188.1 बन रहा है, मतलब कि कम है क्योंकि उसके अंदर पोलराइजेबिलिटी कम होती है और उनके अंदर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कम होती हैं। लेकिन अगर हम इसी ग्रुप के एक और मेंबर जो कि आयोडीन है, अगर हम उसको देख लेते हैं तो आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट बन रहा है 184.4 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर इसका साइज़ जो है वो ज़्यादा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा है, इसके अंदर पोलराइजेबिलिटी आसान है। पोलराइजेबिलिटी आसान है तो लंदन फोर्सेस ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप होती हैं और मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से जुड़े हुए होते हैं। इसी बेस पे हम इनकी फ़िज़िकल स्टेट को भी देखते हैं। फ़िज़िकल स्टेट में हम जो मेन चीज़ देखते हैं वो ये देखते हैं कि अगर हमारे पास सॉलिड है तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल की जो उसके पार्टिकल्स हैं या फिर जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज जुड़े हुए होंगे। या फिर अगर हम लिक्विड की बात करें तो उसमें सॉलिड के मुकाबले में पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर होते हैं और गैसेस में फिर फर्दर दूर हो जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है वो कमज़ोर हो जाती है। अब अगर हम फ्लोरीन को देखते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन में चूंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इतना ज़्यादा नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा ना होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी कम होती है। पोलराइजेबिलिटी कम होने की वजह से इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो भी कम होती हैं, तो मॉलिक्यूल इतने अच्छे तरीके से एक दूसरे के पास पास नहीं रहते बल्कि वो एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की जो स्टेट है वो कौन सी स्टेट होती है? वो गैशियस स्टेट होती है। हालांकि ये एक ही फैमिली है लेकिन इस एक फैमिली के अंदर भी जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट स्टेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिर्फ किसकी वजह से? लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की वजह से। अब उसके बाद अगर हम ब्रोमीन को देख लें तो ब्रोमीन की अगर हम बात करते हैं तो वो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो चूँकि फ्लोरीन एंड क्लोरीन के निस्बत थोड़ा बड़ा होता है, उसको पोलराइज़ करना आसान होता है। पोलराइज़ करना अगर उसे आसान है तो उसके अंदर डायपोल अच्छे से इंड्यूस हो जाएगा और उसके मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरेक्शन फ्लोरीन एंड क्लोरीन के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। जब इंटरेक्शन ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे और इस वजह से इसकी जो स्टेट होती है वो कौन सी स्टेट होती है? वो लिक्विड स्टेट हो जाती है। जबकि आयोडीन में इन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है और पोलराइजेबिलिटी इन सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये आसानी से इसके मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाते हैं और पोलराइज होने के बाद जब पोलराइज होंगे तो डायपोल अच्छे से बनेगा। डायपोल के अंदर जो इंटरेक्शन है वो अच्छी डेवलप होगी। हम कहेंगे कि लंदन फोर्सेस इसके अंदर या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसके अंदर ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आएंगे और इसकी जो फिज़िकल स्टेट है वो क्या बन जाएगी? वो सॉलिड स्टेट होगी। तो इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है इसी की वजह से एक ही फैमिली के मेंबर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो शो करते हैं और उनके दरमियान फिज़िकल स्टेट भी जो है वो डिफरेंट हो जाती है। एग्जांपल हमने दो देख ली, एक हमने हैलोजन फैमिली और एक हमने जो है वो नोबल गैसेस की बात की। दोनों में डाउन टू द ग्रुप जब हम मूव करेंगे, डाउन टू द ग्रुप मूव करने से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा, मतलब साइज़ इंक्रीज़ होगा, पोलराइजेबिलिटी आसान होगी और फोर्सेस ज़्यादा डेवलप होंगी। लंदन फोर्सेस जो है वो इनके अंदर ज़्यादा होंगे। अगर हम नोबल गैसेस की बात करते हैं
तो नोबल गैसेस नॉन पोलर हैं और वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कंप्लीट होता है, उनके अंदर कोई पोल्स नहीं बनते। उनके अंदर जो इंटरेक्शन होती है, जैसे कि हम अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम गैस की अगर हम बात करते हैं हम उसको जस्ट He से रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको He2 नहीं लिखते। लेकिन अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको लिखते हैं F2Cl2। ये डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो नोबल गैसेस हैं ये मोनोटॉमिक में होती हैं और मोनोटॉमिक के साथ साथ ये नॉन पोलर भी हैं। मतलब कि अगर इनके अंदर हम इंटरेक्शन देखते हैं तो वो जस्ट हम लंदन फोर्सेस वाली इंटरेक्शन ही इसके अंदर देखेंगे। अब अगर वो ज़्यादा है तो वही इफ़ेक्ट करेंगी फिर इनकी फ़िज़िकल स्टेट को। उसके बाद हम एक और फैक्टर की बात कर लेते हैं। जो हम दूसरे फैक्टर की बात करते हैं वो है नंबर ऑफ़ एटम इन अ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ़ एटम इन अ मॉलिक्यूल भी हमें जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं, हमें बताते हैं किसके बारे में, फ़िज़िकल स्टेट्स के बारे में। अब अगर हम नंबर ऑफ़ एटम देखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम होंगे उतनी ही आसानी से पोलराइजिबिलिटी हो जाएगी। मतलब कि उन मॉलिक्यूल्स की पोलराइजिबिलिटी आसान होगी। पोलराइजिबिलिटी अगर आसान होगी तो उनके अंदर जो लंदन फोर्सेस हैं वो भी क्या होंगी, ज़्यादा डेवलप होंगी। अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ईथेन की एंड उसके साथ साथ हम लेते हैं हेक्सेन। अब ईथेन एंड हेक्सेन दोनों हैं क्या? ईथेन एंड हेक्सेन दोनों हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स और हैं दोनों नॉन पोलर। अगर हम ईथेन की बात करें वो भी नॉन पोलर है और अगर हम हेक्सेन की बात करें वो भी नॉन पोलर है। अब होता ये है, फ़र्क इनमें क्या है कि ईथेन में जस्ट 2 कार्बन मौजूद होते हैं। मतलब ये छोटा मॉलिक्यूल है C2H6, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। लेकिन अगर हम हेक्सेन की बात करें, हेक्सेन के अंदर 6 कार्बन और उसके साथ साथ 14 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। मतलब कि दोनों हाइड्रोकार्बन हैं, दोनों नॉन पोलर हैं, लेकिन हेक्सेन के अंदर एटम ज़्यादा हैं और ईथेन के अंदर एटम्स कम हैं। अब ये जो नंबर ऑफ़ एटम हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो डिटरमाइन करेंगे इनके बॉइलिंग पॉइंट को। अगर हम हेक्सेन की बात करते हैं, हेक्सेन के अंदर चूँकि एटम ज़्यादा हैं, एटम ज़्यादा होंगे, पोलराइजिबिलिटी आसान होगी। पोलराइजिबिलिटी इस वजह से आसान होती है क्योंकि साइट ऑफ अटैचमेंट ज़्यादा होती हैं उसके अंदर। साइट ऑफ अटैचमेंट से मुराद ये है कि हमने ये देखा था कि पोलराइज होने के लिए जब 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो उनके जो नेगेटिव चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। 2 मॉलिक्यूल हैं, वो जब नज़दीक आए उनके इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे को रिपेल किया, इलेक्ट्रॉन साइड पे हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे, इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड पे, तो वो उनके अंदर डायपोल प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर वो वाला डायपोल किसी और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास जाएगा, उसके जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जब वो अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन फिर एक उस नॉन पोलर की भी एक साइड पे और पॉजिटिव दूसरे साइड पे हो जाएंगे, तो उनके दोनों के में जो है वो डायपोल प्रोड्यूस हो जाएगा और उन डायपोल के दरमियान फिर इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगी। तो इस वजह से अब हेक्सेन में हमने चूँकि कहा कि नंबर ऑफ़ एटम डायरेक्ट रिलेशन में है पोलराइजिबिलिटी के। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम होंगे उतनी ज़्यादा साइट ऑफ अटैचमेंट होगी। साइट ऑफ अटैचमेंट अगर ज़्यादा होंगी तो पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा होगी और इसका मतलब है कि उसके अंदर जो लंदन फोर्सेस हैं वो भी ज़्यादा अच्छी होंगी। इसी वजह से अगर हम ईथेन के बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ईथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -88.6 है, जबकि हेक्सेन के अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो +68.7 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब ये है कि हेक्सेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है और ईथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है। और वजह क्या बनी? वजह बनी नंबर ऑफ़ एटम, कि नंबर ऑफ़ एटम ईथेन में कम, हेक्सेन में ज़्यादा। अगर हम इनकी फ़िज़िकल स्टेट की भी बात करें, हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक क्लास है।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बेसिकली जो है वो हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन या फिर उनके डेरिवेटिव्स मौजूद होते हैं। अब अगर हम सिंपल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, जिसके अंदर हमारे पास मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन ये सारे आ जाते हैं, तो अगर हम इनकी बात करें, अब सबकी क्लास एक है, सब में कार्बन और हाइड्रोजन ही मौजूद हैं। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद डिफरेंट होगी। किसी में, अब जैसे आपने यही मीथेन और ईथेन एंड हेक्सेन को देखा, इनमें अब थे कार्बन और हाइड्रोजन ही, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर डिफरेंट से वेरी कर रहे थे। अब हम अगर देखते हैं इसी क्लास को, हाइड्रोकार्बन्स को, तो ये जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, इसमें हमारे पास एक कार्बन वाला या फिर जो है वो 2 कार्बन वाले कंपाउंड या फिर 3 कार्बन वाले कंपाउंड या फिर 4 कार्बन वाले कंपाउंड एंड अप टू सो ऑन, इसी तरह से लॉन्ग चेन मौजूद होती है। ये एक पूरी क्लास है। अब इसके अंदर जो हमारे पास मीथेन से ब्यूटेन है, मीथेन होता है एक कार्बन वाला जिसे CH4 लिखते हैं, ब्यूटेन होगा जिसके अंदर हमारे पास 4 कार्बन होंगे और उसके साथ जो हाइड्रोजन होंगे वो 10 होते हैं। अब इसमें देखें, मीथेन से ब्यूटेन तक, एक कार्बन वाले कंपाउंड से 4 कार्बन वाले कंपाउंड तक, ये जो हाइड्रोकार्बन हैं ये गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये गैस स्टेट में होते हैं। वजह ये कि इनके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद है वो कम है, जिसकी वजह से इनके अंदर पोलराइजिबिलिटी बाकी मेंबर्स की निस्बत कम है। पोलराइजिबिलिटी अगर कम होगी तो जो फोर्सेस डेवलप हो रही हैं वो भी इतनी अच्छी डेवलप नहीं होती। तो फोर्सेस, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अच्छी डेवलप नहीं होंगी तो उनके जो मॉलिक्यूल होंगे वो एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर होंगे। अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसी क्लास में, तो पेंटेन से डीकेन तक। अब पेंटेन क्या है? पेंटेन है 5 कार्बन वाला। पेंटेन क्या होता है? 5 कार्बन वाला कंपाउंड होता है और डीकेन होता है 10 कार्बन वाला कंपाउंड। अब 5 से 10 कार्बन वाले तक जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर आप देखें, अब जैसे इसके अंदर आपने देखा कि C4H10 है, मतलब 4 कार्बन थे, इसके अंदर अब एटम ज़्यादा हो गए हैं पेंटेन के अंदर। और पेंटेन से डीकेन तक जो आपके पास एटम्स हैं वो क्या होते हैं, वो मीथेन से ब्यूटेन की निस्बत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनकी पोलराइजिबिलिटी इनकी निस्बत क्या होगी? ज़्यादा होगी। पोलराइजिबिलिटी अगर इनकी निस्बत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इनके अंदर जो लंडन फोर्सेस हैं वो ज़्यादा अच्छी डेवलप होंगी ऊपर वालों की निस्बत, जिसकी वजह से इसके मॉलिक्यूल थोड़ा एक दूसरे के क्लोज रहेंगे और इसी वजह से इनकी जो स्टेट है, जो फिज़िकल स्टेट है, वो लिक्विड फॉर्म होगी। और उससे अगर हम आगे मूव करते हैं, डीकेन से हम नेक्स्ट मूव करते हैं, आइसोडीकेन हो गया, या फिर हमारे पास जो है वो आगे फर्दर जितने भी कंपाउंड आ जाते हैं, इसमें अब कार्बन 30 वाला कंपाउंड भी आ सकता है, इसमें कार्बन 40 वाला कंपाउंड भी आ सकता है, इसके अंदर कार्बन 12 वाला, 15 वाला कोई भी कंपाउंड आ सकता है। आगे अगर हम मूव करते हैं डीकेन से, तो वो सारे हाइड्रोकार्बन्स हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। अब सॉलिड फॉर्म उनकी क्यों होगी? क्योंकि उनके अंदर कार्बन की तादाद, हाइड्रोजन की तादाद, हाइड्रोजन कार्बन के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे। जब नंबर्स इंक्रीज़ होंगे, पोलराइजिबिलिटी इंक्रीज़ होगी। पोलराइजिबिलिटी इंक्रीज़ होने से उनकी जो लंडन फोर्सेस हैं वो इंक्रीज़ होंगे, मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छी शो करेंगे, जिसकी वजह से उनकी स्टेट कौन सी होगी? फिर सॉलिड स्टेट होगी। तो ये बेसिकली कुछ फैक्टर्स थे, 2 फैक्टर्स थे, जो कि एक है हमारे पास नंबर और एक जो है वो हमारे पास साइज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था। इन दोनों को हमने देखा कि ये किस तरह से फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को इफ़ेक्ट आउट करते हैं। थैंक यू।